हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि हम लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। उस सीरीज में हम क्या पढ़ रहे थे? इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। तो हमने इंफॉर्मेशन सोर्सेस को लगभग कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, हम उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस सर्विसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? रेफरेंस सर्विसेज मतलब हिंदी में संदर्भ सेवाएं। तो हम समझते हैं कि संदर्भ सेवा क्या होता है। सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पुस्तकालय में हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि मानिए कि आप कहाँ हैं? एक लाइब्रेरी में हैं। आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी बुक अच्छी है। ऐसे में आपके मदद करने के लिए जो सुविधा मौजूद है, जो सर्विसेज मौजूद है, वही संदर्भ सेवा कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? संदर्भ सेवा कहलाएगा। ठीक है। हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। एक लेडी है, आप देख रहे हैं। ये लेडी को लाइब्रेरी आई है और इन्हें ये पता नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी है जो हमारे लिए काम की है। वो सिर्फ क्वेश्चन बता रही है कि मुझे मेटाफिजिक्स की बुक पढ़नी है। तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि वो मेटाफिजिक्स के बारे में पूछ रही है। हो सकता है कि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी पूछ सकती है। तो यहाँ पे जो बताने वाले जो लेडी है वो कौन सा है? ये है रेफरेंस लाइब्रेरियन। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइब्रेरियन। इसकी क्वेरी को जवाब कौन देगा? इस यूजर के क्वेरी का जवाब कौन देगा? इनके प्रश्न का जवाब कौन देगा? लाइब्रेरियन, जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है वो देंगे। उम्मीद करते हैं आपको संदर्भ सेवा समझ आया होगा। फिर से एक बार और समझ लेते हैं कि संदर्भ सेवा क्या है। एक गहन और एक व्यापक सर्विस है। व्यापक व्यक्तिगत सर्विस है। कैसा है? व्यापक व्यक्तिगत सर्विस है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन एम यूजर मतलब उपयोगकर्ता और जानकारी को एक साथ लाना है। क्या है? यूजर, जैसे आप यूजर है और इसके जानकारी को क्या करें? एक साथ लाना है। यह लाइब्रेरियन और उपयोगकर्ता के बीच आपसी सीखने का अवसर प्रदान करती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी जानकारी की जरूरतों को बताते हैं और लाइब्रेरियन उपयुक्त संसाधन खोजने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये सवाल पूछ रही है और लाइब्रेरियन इनके रिसोर्सेज से, संसाधन से खोज के मतलब सवाल बता रही है। ठीक है, कि इनको क्या चाहिए, इनके लिए बेस्ट सर्विसेज कौन सा होगा। जो ये सर्विसेज दे रही है वो सर्विस क्या कहलाएगा? रेफरेंस सर्विस मतलब संदर्भ सेवा। उम्मीद करते हैं आपको रेफरेंस सर्विस समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अगर आप रेफरेंस सर्विस पढ़ रहे हैं और एक नाम को ना पढ़े, जिनका नाम है सैमुअल स्वेटगिरे, तो आपका रेफरेंस सर्विस अधूरा रहेगा। तो हम जानते हैं कि सैमुअल स्वेटगिरे कौन थे। सैमुअल स्वेटग्रेन को हम लोग फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस कहते हैं। क्यों कहते हैं हम फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस? उसको भी समझते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्ष 1876 में सैमुअल सेटगेर ने अपने एक लेख के माध्यम से पुस्तकालय उपयोगकर्ता मतलब लाइब्रेरी यूजर्स की सहायता करने के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस कहा जाता है। उन्होंने संदर्भ सेवा के निम्नलिखित 4 मुख्य कार्यों को परिभाषित किया, बताया, मतलब उनके 4 मुख्य कार्य को बताया। तो हम उन 4 मुख्य कार्यों को भी देखेंगे जो सैमुअल स्वेटग्रेन ने बताया है। आइए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको भी समझ लेते हैं कि रेफरेंस सर्विस की अवधारणा जो है। यहाँ सवाल बनता है केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में, आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा कि रेफरेंस सर्विस की अवधारणा किसने दिया। तो आप क्या बताओगे कि रेफरेंस सर्विस की जो अवधारणा है सैमुअल स्वेटग्रेन ने दिया। किसने दिया? सैमुअल स्वेटग्रेन ने। जबकि रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एसआर रंगनाथन ने किया। कंफ्यूजन नहीं रहे, इस बात के लिए मैंने नोट लगा के लिख दिया है कि रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सैमुअल स्वेटग्रेन ने दिया, और जबकि रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? एसआर रंगनाथन ने किया है।
तो यहाँ से एक सवाल और आपके एग्जाम में आता है कि रेफरेंस सर्विस की शुरुआत जो है किस देश से हुआ, तो आप बताइएगा। रेफरेंस सर्विस की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुआ। कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। तो रेफरेंस सर्विस कहाँ काम करेगा? रेफरेंस डिपार्टमेंट में। कौन सा डिपार्टमेंट है? रेफरेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से ऐसे भी बन जाता है कि हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? हार्ट ऑफ लाइब्रेरी, तो आप बताएंगे हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? रेफरेंस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस डिपार्टमेंट को हार्ट ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं। एक सवाल और बनता है कि भारत में रेफरेंस सर्विस की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेफरेंस सर्विस की शुरुआत 1930 में हुआ। किसने करवाया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने करवाया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। कौन से यूनिवर्सिटी में? तो मद्रास यूनिवर्सिटी में। यहाँ से आपका बहुत सारा एग्जाम का सवाल क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, कि फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस कौन है? सैमुअल स्वेटग्रेन। फिर आपका दूसरा सवाल है कि रेफरेंस सर्विस की अवधारणा को किसने दिया? तो सैमुअल स्वेटग्रेन। जबकि रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? एस आर रंगनाथन। फिर आपसे एक सवाल पूछेगा कि रेफरेंस सर्विस की शुरुआत कौन से देश से हुई, तो आप क्या बताओगे? अमेरिका से हुई। भारत में रेफरेंस सर्विस की शुरुआत किसने किया? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कहाँ से? मद्रास यूनिवर्सिटी से। कब? 1930 में। हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? रेफरेंस डिपार्टमेंट को हार्ट ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्लाइड समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो रेफरेंस सर्विस के 4 हिस्से बताए थे सैमुअल स्लेटगेट, उन बातों को भी हम वन बाई वन देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक बात बताया कि जो आपके पास पाठक आ रहा है, यूजर आ रहा है, उसको लाइब्रेरी का उपयोग सिखाना। लाइब्रेरी का उपयोग कैसे करना है उनको सिखाना। ये कौन बताया? सैमुअल स्वेट ग्रीन। क्या बताया? लाइब्रेरी का उपयोग सिखाना। पाठकों को लाइब्रेरी के संसाधन, जो लाइब्रेरी में रिसोर्सेस हैं और सुविधाओं हैं, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाना। यह पहला कार्य बताया। दूसरा कार्य क्या बताया? यूजर्स की समस्याओं का समाधान करना। अगर कोई आपके पास पाठक आ रहा है, उसको क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का समाधान करना बताया। ठीक है, तो देखते हैं उपयोगकर्ता की जानकारी संबंधी समस्या, मतलब जानकारी संबंधी जो भी समस्या का समाधान करना है और उनकी सहायता करना है। तीसरा क्या? प्रश्नों की सहायता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये है, इनकी प्रश्न की सहायता की जा रही है। ठीक है, तो पाठकों को उनके प्रश्नों में सीधे उत्तर और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करना। चौथा क्या है? पुस्तकालय का प्रचार करना, मतलब क्या करना? एडवर्टाइजमेंट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, समुदाय में पुस्तकों की सेवा और उसके महत्व का प्रचार करना कि पुस्तकों में क्या क्या सर्विसेज दिया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इसका लाभ उठा सके। उम्मीद करते हैं आपको सैमुअल स्लेटग्रेन के जो 4 भाग हैं वो समझ आए होंगे, जिन्होंने उन्होंने रेफरेंस सर्विस के 4 हिस्सों में से विभाजित किया था। आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सीधा सीधा स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया, तो हम देखते हैं। पहला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो ALA 1943 में उन्होंने क्या दिया। रेफरेंस वर्क वो कार्य है, कौन सा है? वो कार्य है जिसमें पाठकों को जानकारी प्राप्त करना, मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त करना में सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। और लाइब्रेरी संसाधन के अध्ययन व अनुसंधान में उपयोग करने में मार्गदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? मार्गदर्शन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की परिभाषा समझ आई हो। एक व्यक्ति हुए एजी रफ, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने डेफिनेशन दिया, व्यक्तिगत सहायता उपयोगकर्ता को सामग्री चुनने और उपयोग करने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और एजी रफ के द्वारा जो रेफरेंस सर्विस का परिभाषा दिया गया वो समझ आया। एक व्यक्ति हुए, ठीक है, उनका नाम है बर्नार्ड। क्या नाम है? बर्नार्ड। यहाँ से एग्जाम में सवाल बना है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है रेफरेंस सर्विस के बारे में? वो बोले हैं कि यह फोकल पॉइंट है। क्या है? फोकल फोकल पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोकल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने रेफरेंस सर्विस को फोकल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोला। ठीक है,
तो आप क्या बताओगे? बर्नार्ड को बताओगे। क्या बताओगे? बर्नार्ड को बताओगे। हिंदी में बता देता हूँ कि फोकल पॉइंट ऑफ मतलब कि संस्था का केंद्र बिंदु है रेफरेंस सर्विसेज। एक व्यक्ति और हुए, ठीक है, जिनका नाम है लुइस सोर्स। क्या नाम है? लुइस सोर्स। इन्होंने भी बताया है कुछ, इन्होंने भी कुछ बताया है रेफरेंस सर्विस के बारे में। इनका एग्जाम में भी सवाल बनता है कि लुइस सोर्स ने क्या बताया। इन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंस एज इंटेलिजेंस इन इंटेलिजेंट इन ए मिलिट्री फोर्स, इन ए मिलिट्री फोर्स। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लुइस सोर्स ने क्या बताया। तो आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन मिलिट्री फोर्स। और मनाट साहब ने क्या बताया? फोकल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने 4 परिभाषा पढ़ा, आगे देखते हैं। आगे है एस ग्रीन, जो सैमुअल स्वीट ग्रीन है, 1876 में क्या बताते हैं? इन्होंने बताया कि इसमें पाठक को पुस्तकालय के तरीकों में निर्देश देना, पाठकों को उनकी पूछताछ हल करने में सहायता करना, पाठकों को उनकी पूछताछ हल करने में सहायता करना और पुस्तकालय समुदाय के भीतर बढ़ावा देना शामिल है। ये कौन बताया है? सैमुअल स्वीट ग्रीन। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये क्या किया जा रहा है? सर्विसेज, इसकी हेल्प की जा रही है। ठीक है, अगला है एस आर रंगनाथन। यहाँ से सवाल ये पूछता है कि इसने बताया कि रेफरेंस सर्विस एक व्यक्तिगत सेवा है। तो क्या बताएंगे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1961 ईस्वी में क्या बताया? उस बातों को भी हम देखते हैं। प्रत्येक पाठक को व्यक्तिगत सेवा देना ताकि उसे उस समय उसकी रुचि के अनुसार दस्तावेज को सटीकता, व्यापकता और तेजी से खोजने में मदद मिल सके। इसे पाठक और पुस्तक के बीच व्यक्तिगत सेवा द्वारा संपर्क स्थापित करना भी कहा गया है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए ये डेफिनेशन तो बिल्कुल याद रखिएगा कि एस आर रंगनाथन ने क्या बोला। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेफरेंस सर्विस है ना, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या एम है, उन बातों को भी देखते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। संग्रह की सुरक्षा, मतलब जो जो कलेक्शन है उसको क्या करना? सुरक्षा और व्यवस्था करना, मतलब मैनेज करना, अरेंज करना। ठीक है, अगला है संग्रह को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना। क्यों करना? अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप आपके कलेक्शन है, जब पाठक को बताएंगे तो हो सकता है कुछ कोई और बुक पढ़ने के लिए आया, अगर उसे इंटरेस्ट आया तो कोई और दूसरा बुक भी वो देख सकता है। इसलिए पाठकों को संग्रह के बारे में प्रस्तुत करना। तीसरा है प्रशिक्षित और पेशेवर लाइब्रेरियन रखना, मतलब ट्रेंड लाइब्रेरियन। अगर वो ट्रेंड लाइब्रेरियन है तभी लाइब्रेरियन के नॉलेज होगा, लाइब्रेरी का नॉलेज होगा, उसके एटीट्यूड का नॉलेज होगा। तो क्या है? प्रशिक्षित और पेशेवर, मतलब प्रोफेशनल लाइब्रेरियन को रखना। अगला है कर्मचारी और पाठकों के बीच समन्वय बैठाना, मतलब कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। मतलब क्या करना? कर्मचारी और पाठकों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। पाठक का समय बचाना, जो आप देखते हैं सेव द टाइम ऑफ द रीडर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो लॉ है उसको बचाना। अगला है तथ्य खोज अनुसंधान करना। क्या करना? तथ्य खोज अनुसंधान करना। तथ्य खोज अनुसंधान करना। अगला है पुस्तकालय का विकास करना। अगला क्या है? पुस्तकालय का विकास करना। उम्मीद करते हैं आपको संदर्भ सेवा के उद्देश्य समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब जेम्स ए वायर, हम यहाँ पढ़ेंगे दो व्यक्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जेम्स ए वायर और सैमुअल रॉथस्टेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम रेफरेंस अब क्या पढ़ने वाले हैं? रेफरेंस सर्विस के सिद्धांत पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके? रेफरेंस सर्विसेज के। तो दो थ्योरी है, दो व्यक्तियों ने दिया। ठीक है, जेम्स ए वायर और सैमुअल रॉथस्टेन। बात एक ही बोला गया है, लेकिन बोलने का जो वर्ड है उनके लिए अलग अलग बोला गया है। और एग्जाम में यह सवाल बनता है, एग्जाम में यह सवाल बन जाता है कि जेम्स ए वायर और सैमुअल रॉथस्टीन ने क्या बोला है रेफरेंस सर्विस के सिद्धांत के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स ए वायर ने बोला है, पहला बोला है कंजर्वेटिव, दूसरा बोला है मॉडरेट, तीसरा बोला है लिबरल। क्या बोला है? पहला बोला है कंजर्वेटिव, दूसरा बोला है मॉडरेट, तीसरा बोला है लिबरल। यही बात को सैमुअल रॉथ अस्टिन ने बोला है मिनिमम, मिडलिंग, मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम। बात एक ही है, पर इन्होंने वर्ड जो यूज किया है वो अलग यूज किया है। तो आइए हम इस बात को भी देखते हैं। जेम्स एवायर ने जेम्स एवायर ने 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में तीन सिद्धांत दिए, तीन प्रिंसिपल दिए। कौन सा प्रिंसिपल दिए? तीन प्रिंसिपल दिए
कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल अपने पुस्तक में। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस पुस्तक में तीन सिद्धांत दिए, तो आप इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है रेफरेंस वर्क, रेफरेंस वर्क, ए टेक्स्ट बुक फॉर, ए टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ लाइब्रेरी वर्क, ऑफ लाइब्रेरी वर्क एंड एंड लाइब्रेरियन। एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है। रेफरेंस वर्क, ए टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी वर्क एंड लाइब्रेरियन, ये कब दिया? 1923 ईस्वी में दिया है। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव वही है जो रॉथस्टेन ने मिनिमम का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब ये देखिए, मैं मोटा मोटी आसान सा बता देता हूँ, फिर मैं ऐसे टेक्निकल समझेंगे। कोई पाठक आता है, ठीक है, इसे सिर्फ मार्गदर्शन देता है, मतलब इसको डायरेक्शन देता है। दूसरा में इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। तीसरा में पूरा हेल्प करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। फिर भी हम आपको वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं। कंजर्वेटिव क्या बोला है? ये केवल अनुभवहीन पाठकों को ओकेजनल व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। अगर कोई यूजर आता है, ठीक है, उसे बस इसे क्या करता है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, सिर्फ बताता है कि आपको जाना किधर है, आपको कौन सी बुक्स को पढ़ना है। उसे खोज के नहीं बताता है कि बताने की कहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ उसे क्या बताता है, रास्ता बताता है। जैसे मैं एग्जांपल के तहत आपसे बात करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम देने जाते हो और आपको सेंटर के बारे में पता नहीं होता है, तो आप किसी से पूछते हो, तो वो क्या करेगा, आपको आपको ये बात बताया कि जैसे आपको ये सेंटर के बारे में जानकारी किसी से पूछे, तो वो सिर्फ आपको बताया कि दाएं जाना है, बाएं जाना है। वही काम कंजर्वेटिव का, ये सिर्फ रास्ता बताता है, ये नहीं बताता है कि वो एग्जैक्ट है कहाँ, आपको जाके नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको रास्ता बताएगा, रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कंजर्वेटिव समझ आया होगा। अगला मॉडरेट पे चलते हैं, जिसको हम रॉथस्टीन साहब ने उसे मिडलिंग बोला। ये केवल निर्देश देने से परे जाकर पाठक को पुस्तक का उपयोग करने या दस्तावेज या तथ्य खोजने में मदद करता है। ठीक है, ये उपयोग करने या दस्तावेज और तथ्य खोजने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखते हैं। संदर्भ लाइब्रेरियन शोध और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए व्यापक खोज करता है। क्या करता है? संदर्भ जो लाइब्रेरियन है, जो हम देखे थे रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में, शोध और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए व्यापक खोज करता है। आगे चलते हैं। लिबरल, जो रॉथस्टीन साहब ने उसे मैक्सिमम बोला। इसमें पाठक को पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना शामिल है। मतलब इसमें पाठक को जो भी टाइप की उसे जानकारी चाहिए, उसे सब, और जितने भी, मतलब जितने भी विश्वसनीय जानकारी है, उस सभी जानकारी को प्रदान करना शामिल है। आगे देखते हैं। लाइब्रेरियन उपयोगकर्ता के प्रश्न को लेता है, शोध करता है, उपयुक्त सामग्री ढूंढता है और उसे उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। जैसे आप एग्जाम्पल से बात करते हैं, कोई आपके पास यूजर्स आया, तो उसे जो जो क्यूरी है, उस क्यूरी को बताता है और उसे मदद करता है, और उसे ढूंढने में मदद करता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या करता है, एनालिसिस करके भी उसको आंसर दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लाइब्रेरियन पाई गई जानकारी का सारांश या विश्लेषण भी लिखता है। जो मैं अभी बता रहा था, यह सेवा आमतौर पर विशेष पुस्तकालय में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? विशेष पुस्तकालय में दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको रेफरेंस सर्विसेज के सिद्धांत समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने ALA 1942 ने रेफरेंस सर्विस के 6, मतलब 6 मुख्य कार्य बताए, जो मेन काम है रेफरेंस सर्विस के। उन्होंने 6 मुख्य कार्य बताए। पहला जो कार्य बताया उन्होंने, सुपरवाइजरी फंक्शन बताया, मतलब पर्यवेक्षण कार्य बताया। सुपरवाइजरी का मतलब होता है क्या करेगा, वो आपको सुपरविजन करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेगा, सुपरविजन करेगा कि काम सही से चल रहा है, कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। यही काम लाइब्रेरी में भी होता है। वही बात को हम देखते हैं। यह रेफरेंस विभाग के सुचारू संचालन और संसाधन के चयन, वो व्यवस्था, स्टाफ के निर्देशन और प्रशिक्षण, साथ ही उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को विश्लेषण से संबंधित है। वही बात है, ये क्या करता है, इसका बात सुपरविजन का है। ये क्या करेगा, सिर्फ पर्यवेक्षण करेगा। अगला क्या है, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है, जिसे निर्देशात्मक कार्य बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, निर्देश देगा। पाठकों को लाइब्रेरी का सही उपयोग करना सिखाना। ये देख रहे हैं, ये आपको क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। उन्हें ऑनलाइन कैटलॉग, वेबसाइट
और अन्य संसाधन की जानकारी देना और नए उपयोगकर्ता के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करना। क्या करना है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करना है। हम ओरिएंटेशन और इनिशिएशन पे भी बात करेंगे। उससे पहले हम इंफॉर्मेशन फंक्शन पे बात कर लेते हैं, जो तीसरा कार्य है इंफॉर्मेटरी फंक्शन, जिसे हम सूचनात्मक कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचनात्मक कार्य बोलते हैं। इसके तहत रेफरेंस डेस्क की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? रेफरेंस डेस्क की स्थापना की जाती है, जहां आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग करके उपयोगकर्ता के प्रश्न का त्वरित और उचित समाधान प्रदान किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, तो ये क्या कर रहा है? वो उसे क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? उसे मतलब कंप्यूटर और मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग करके यूजर का प्रश्नों का तुरंत उपयोग दे रहा है। कौन दे रहा है? रेफरेंस लाइब्रेरियन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। अभी हमने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रेफरेंस सर्विस के 3 मुख्य कार्य को देख लिया है। यहाँ पे एक वर्ड आया था ओरिएंटेशन। आपको ओरिएंटेशन नहीं समझ में आया होगा, फिर भी इसे हम आसान से समझाने का कोशिश करते हैं। 2 वर्ड है, एक है इनिशिएशन, जिसको हम लोग दीक्षा बोलते हैं, एक को बोलते हैं ओरिएंटेशन। एग्जाम में यहाँ से सवाल बना है, यूजीसी नेट के एग्जाम में सवाल बना है, केवीएस के एग्जाम में सवाल बना है, एनवीएस के एग्जाम में सवाल बना है कि इनिशिएशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। इनिशिएशन क्या है? जब आप किसी पुस्तकालय लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। हिंदी में इसे हम लोग दीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीक्षा बोलते हैं। जबकि ओरिएंटेशन हम उसे बोलेंगे पुस्तकालय के सेवा और उपयोग के बारे में परिचय कराना। क्या कहलाएगा? ओरिएंटेशन। सिर्फ पुस्तकालय का परिचय कराना क्या होगा? इनिशिएशन होगा। जबकि पुस्तकालय के सर्विस और उसके उपयोग का परिचय कराना क्या कहलाएगा? ओरिएंटेशन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इनिशिएशन और ओरिएंटेशन समझ आया होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि इनिशिएशन कितने प्रकार के होते हैं। इनिशिएशन प्रकार के होते हैं 3। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट, एक को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई आपके पास पाठक आता है, तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे हेल्प करोगे, उसे बताओगे, ठीक है, कि ऐसे काम करना है। तो लाइब्रेरियन उसे डायरेक्टली उसको अप्रोच लेता है, डायरेक्टली बताता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइब्रेरियन उसे डायरेक्ट बताता नहीं है, जबकि उसको ऐसा क्या है कि लीफलेट देता है, आप इसके ये रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग आप खोज लो, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? यूजर पुस्तकालय के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। जबकि प्रत्यक्ष में लाइब्रेरियन उसे डायरेक्ट पुस्तकालय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मिक्स में क्या है? कुछ चीजें डायरेक्ट मिलती है, कुछ चीजें इनडायरेक्ट मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मिश्रित समझ आया होगा। ठीक है। अब बार बार हम यूजर शब्द बोल रहे हैं, बार बार हम पाठक शब्द बोल रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि पाठक कितने प्रकार के होते हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जैसे ये पाठक है, देख रहे हैं, ये पाठक है, ये पाठक है। तो पाठक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो एस आर रंगनाथन साहब ने पाठक को भी 4 कैटेगरी में बताया है। कितने कैटेगरी में बताया है? 4 कैटेगरी। एक को उन्होंने बोला है फ्रेशमैन। क्या बोला है? फ्रेशमैन बोला है। दूसरा को उन्होंने जनरल बोला है। क्या बोला है? जनरल बोला है। तीसरा को बोला है इंक्वायर बोला है, इंक्वायर। चौथा को उन्होंने बोला है स्पेशल। क्या बोला है? स्पेशल। स्पेशल जैसे फ्रेशमैन है, जो जनरल है, कोई पहले बार यूजर्स आया आपके पास आया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेशमैन बोलेंगे। जनरल का मतलब है कि कोई भी यूजर कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। इंक्वायर का मतलब होता है जो रेडियो रेफरेंस सर्विस, मतलब कोई जानकारी, वो आया आपसे कुछ जानकारी प्राप्त किया, मतलब तुरंत आप उसका उत्तर दिए, ठीक है, तो वो चला गया। जैसे ये हमेशा यूज इसके रेफरेंस में यूज होता है, जो रेडियो रेफरेंस सर्विसेज के यूज में होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग इंक्वायर बोलते हैं। स्पेशल मतलब क्या होता है कि जो लॉन्ग रेंज रेडियो रेफरेंस सर्विसेज में होता है, जो उसको टाइम लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेशमैन, जनरल, इंक्वायर और स्पेशल समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हमने तेज कार्य को देखा था। चौथा कार्य क्या है? मार्गदर्शन करना। क्या है? मार्ग चौथा कार्य क्या है? मार्गदर्शन करना। तो मार्गदर्शन करना में हम क्या देखेंगे? मार्गदर्शन करना में हम देखेंगे उपयोगकर्ता को विषय के लिए
उपयोगकर्ता को विषय कैरियर, 1 सेकेंड, देखते हैं। उपयोगकर्ता के विषय कैरियर के बारे में पता करता है। उपयोगकर्ता यहाँ तक कवर कर चुके थे, कवर कर लिए हैं, सुपरवाइजरी फंक्शन भी कवर कर लिए। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे? मार्गदर्शन कार्य देख रहे थे। उपयोगकर्ता को विषय कैरियर और विभिन्न प्रोफेशनल से संबंधित उपयुक्त पुस्तकों व स्रोतों का सुझाव देकर उन्हें लाइब्रेरी के संग्रह व अधिकतम उपयोग करने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रंथ सूची कार्य मतलब बिब्लियोग्राफिक्स वर्क। ठीक है, पाठकों के लिए आवश्यक ग्रंथ सूची तैयार करना, ग्रंथ सूची तैयार करना और उन्हें नए साहित्य और पुस्तकों की जानकारी देना, मतलब नए लिटरेचर और बुक्स के बारे में जानकारी देना, तथा शोधार्थी मतलब रिसर्चर और विद्यार्थी की सहायता के लिए विषयवार ग्रंथ सूची बनाना। अगर रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए अगर आप सब्जेक्ट वाइज आप बिब्लियोग्राफी बनाते हो तो उससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि उन्हें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में इतनी बुक्स है, हमें कौन सी पढ़नी है, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, वो यूजर्स के लिए क्या होगा? आसान होगा। अगला होगा मूल्यांकन था, जिसे हम लोग इवोल्यूशन वर्क बोलते हैं। इवोल्यूशन वर्क में क्या होता है? इवोल्यूशन में क्या होता है? इवोल्यूशन किया जाता है कि क्या सर्विसेज मिल रहा है, क्या उसकी सर्विसेज सही है या गलत है, इसलिए हम किसी भी चीज का हम क्या करते हैं? इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। संदर्भ सेवा की गुणवत्ता का निरंतर मूल्यांकन करना, इनमें यह जांचना शामिल है कि क्या पाठक की जिज्ञासा का सही विश्लेषण किया गया, क्या सही प्रक्रिया अपनाई गई, क्या सही प्रक्रिया अपनाई गई, क्या उपयोगकर्ता को संतोषजनक उत्तर मिला और क्या लाइब्रेरी में पर्याप्त स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, इन सब बातों को किसने बताया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। कब बताया? 1942 में। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ आई होगी। आगे चलते हैं। एस आर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस का वर्गीकरण। हम अभी बात कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे इंक्वायर और स्पेशल, तो आपको मैंने बताया था रेडी रेफरेंस सर्विसेज और लॉन्ग रेंज रेडी रेफरेंस। अब हम समझाते हैं कि रेडी रेफरेंस सर्विसेज क्या है और लॉन्ग रेंज रेडी रेफरेंस सर्विसेज क्या है। यह वह सेवा है जो उपयोगकर्ता को सबसे कम समय अप्रॉक्स 30 मिनट या उससे कम में अगर कोई जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडी रेफरेंस सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं या 5 मिनट देता है तो आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 30 मिनट से अंदर कोई भी आपको जानकारी प्रदान मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडी रेफरेंस सर्विसेज। जैसे आपसे पूछे कि फ्रांस की राजधानी क्या है, फिर आपसे पूछे भारत की राजधानी क्या है, आपसे पूछे बिहार की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलो? तुरंत दे दोगे आंसर। तो जिसमें आंसर तुरंत दिया जाए, 30 मिनट के अंदर दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडी रेफरेंस सर्विसेज को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडी रेफरेंस सर्विसेज बोलेंगे। जानकारी के प्रमुख सोर्स क्या क्या है? इस सेवा के लिए विभिन्न शर्तों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे आपको कोई वर्ड खोजना है तो आप तुरंत खोल लोगे। डायरेक्टरी में किन्हीं व्यक्ति का पता करना है कि ऑफिस कहाँ है, उनका फोन नंबर क्या है, तो आप देख लोगे। हैंड बुक्स में आप देख लोगे कि क्या रूल्स है, छुट्टी का क्या रूल्स है। सेंसस रिपोर्ट में आप देखोगे कि टाइगर कितने बढ़े घटे, तो आप तुरंत इसमें क्या 30 मिनट के अंदर देख लोगे। ईयर बुक्स में क्या नया अपडेट है, इंसाइक्लोपीडिया में आप तुरंत देख लोगे। और ऑनलाइन टेस्ट डेटाबेस और वेबसाइट, इन सब बातों मतलब मोटा मोटी ये समझने वाली बात है कि जो रेडी रेफरेंस सर्विस है, जो आपको कोई भी चीज आपको जानकारी प्राप्त करना है और 30 मिनट के अंदर आपको मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे? रेडी रेफरेंस सर्विसेज बोलेंगे। अगर वही बात 30 मिनट के बाद मिलेगा तो आप क्या उसे बोलेंगे? 30 मिनट से अधिक में बोलेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे? 30 मिनट से अधिक में बोलेंगे तो आप उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, जिसे आप लोग दीर्घकालीन संदर्भ सेवा बोलते हैं। इसमें गहन अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है, रिसर्च है। क्यों ऐसा मैं बात बोल रहा हूँ, इस बात को आप देखिएगा। जैसे आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑन कोविड, इम्पैक्ट ऑन कोविड, कोविड का प्रभाव आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत निकाल पाएंगे? इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे आप एक चीज देखते हैं, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये बोलेंगे कि
क्या इम्पैक्ट पड़ा रसिया और यूक्रेन का ग्लोबल मार्केट पे, तो ये आप तुरंत निकाल पाओगे नहीं, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसमें क्या करेगा, टाइम लगेगा, जिसमें टाइम लगेगा वो क्या होगा, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, जिससे आप बोल सकते हो दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। उम्मीद करते हैं आपको रेडी रेफरेंस सर्विसेज और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज समझ आया। मोटा मोटी ये बात रखना है कि जो 30 मिनट के अंदर हो और जो 30 मिनट के बाद हो, जो आप तो उसे क्या बोलेंगे, 30 मिनट के अंदर तो रेडी रेफरेंस सर्विसेज, और 30 मिनट के बाद लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज बोलेंगे। आइए चलते हैं, जैसा कि अभी डिजिटल दुनिया चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, तो आज के डेट में जो संदर्भ सेवा का मॉडल क्या है उन बातों को भी देखते हैं। तो पहला देखते हैं रोविंग रेफरेंस सर्विस, जैसे आप घूमते हुए संदर्भ सेवा बोलते हैं। यह पुस्तकालय के भीतर घूमते रहता है और किसी को जानकारी चाहिए तुरंत प्रदान कर देगा। ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रोविंग रेफरेंस सर्विसेज बोले। एक है आउटरीच आउटरीच रेफरेंस सर्विसेज। आउटरीच रेफरेंस सर्विस क्या क्या रहता है, ये समुदाय में घूमते रहता है, ठीक है, कहीं भी दिखाई देगा तो आप उससे भी मिल के बात करके, ठीक है, आप उससे जानकारी प्रदान कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उसे बोलते हैं आउटरीच रेफरेंस सर्विसेज। एक है वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज। वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप घर पे बैठे हो, फोन से, टेक्स्ट से, मैसेज से, चैट के माध्यम से आपको सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है, तो इस टाइप की जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी गतिहीन, दूरस्थ या तकनीक समझदार उपयोगकर्ता को पुस्तकालय संदर्भ सेवा का उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब आप फोन के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, चैट के माध्यम से भी लाइब्रेरी का रेफरेंस सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रेफरेंस सर्विसेज समझ आया होगा। अगर आपको कोई रेफरेंस सर्विसेज में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा छूट गया, उन बातों को भी हम बता देते हैं कि जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज हैं और रेडी रेफरेंस सर्विसेज है, ये दोनों को सर राजनाथन साहब ने 3 भागों में बांटा है। उन बातों को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। एक को बोला है प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं तैयारी। दूसरा है सर्विसेज, इसको हम सेवा बोलते हैं। तीसरा है एसिमुलेशन, इसको सम्मिलन बोलते हैं। ये क्या है, इन बातों को भी देखिए। ये दोनों रेडी रेफरेंस सर्विसेज में भी काम आता है, दोनों को बांटा है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपके पास यूजर आया, लाइब्रेरियन पहले से तैयारी करके रखेगा कि क्या यूजर सवाल पूछेगा, मतलब आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि किस प्रिपरेशन करके रखे, जो आपके पास यूजर आ रहा है वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सर्विस में क्या है, जो प्रश्न पूछेगा उसको आपको जवाब देना है। एसिमुलेशन में क्या करेगा कि जितने भी टाइप का यूजर सवाल पूछ रहा है उसका प्रश्न और उत्तर याद रखना, कि भैया हो सकता है दूसरा यूजर भी यही सवाल पूछ दे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको प्रिपरेशन, सर्विस, एसिमुलेशन समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।